ओके तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 2। हम लोग एपिसोड 2 इस पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था किस तरह हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, और हमने लाइव सर्वर भी डाउनलोड किया था। अब मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाता, जो हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था वेब सीरीज़, और इसमें हमने क्या किया था, हम लोग इसको राइट क्लिक करके हमने एक ओपन विद कोड किया था, तो हम लोग वही कर लेते हैं। तो हमें इसने एक इस पेज में लेके चला गया था और हमने यहाँ पे एक पेज बना लिया था। रिमेंबर, इस न्यू फाइल से हमने एक पेज बनाया था जिसका नाम था intro.html। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बेसिक HTML किस तरह स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं HTML तो एक टैग डालते हैं जिसका नाम है डॉक टाइप। अब ये डॉक टाइप क्यों इस्तेमाल करते हैं? डॉक टाइप इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो मेन ऑफिशियल टैग है हमारा, जब HTML पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो हम उस पढ़ने से पहले ऑफिशियली हम लोग HTML टैग यूज़ करते हैं। ओके, अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो ये एक किस्म यूनिवर्सल टैग है। जो लेटेस्ट HTML होती है वो इसमें ये उसके लिए टैग यूज़ करते हैं। अब जो लेटेस्ट HTML होगी वो ये टैग होगी। अगर कोई आगे और HTML में चेंजेस आती हैं तो क्या पता टैग भी चेंज हो सके। तो हमने टैग तो बना लिया। अब उससे पहले मैं एक टैग बनाता हूँ जिसका नाम है HTML। और अभी एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने HTML लिखा, उसने खुद ही फिनिश करके दी थी। ऐसी हमें ये बेसिक फ़ायदा होगा। हम जब विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारे जो हम ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। मैं अभी अगर चाहता तो मैं इसको पूरे कोड को जो भी लिख रहा हूँ एक इस बटन से लिख सकता था सिर्फ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड में किस तरह लिख सकते हैं वो। अब अगर मैंने HTML टैग बना लिया तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, इसका स्टार्टिंग टैग है, उसका एंड टैग भी है, राइट। इसका स्टार्टिंग टैग है और एंड टैग है। कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनका स्टार्टिंग टैग होगा और एंड टैग होगा, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका स्टार्टिंग टैग होगा लेकिन उनका एंड टैग नहीं होगा। अब वो मैं एलिमेंट्स ब्रीफली और डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा बाद में। सबसे पहले मैं एक और टैग बना लूँ जिसका नाम है बॉडी। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, मैंने HTML टैग बनाया और उसी के अंदर मैंने नेस्टेड बॉडी का टैग बनाया। अब मैं HTML में ये भी कर सकता हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स भी डाल सकता हूँ। अब मैं एक और नेस्टेड एलिमेंट बना लेता हूँ जिसका नाम है, इसके ऊपर बना लेते हैं, जिसका नाम है हेड। तो इसने हमें हेड टैग भी दे दिया। ओके, तो हमारे पास हेड टैग है और बॉडी टैग है। अब हम लोग इनको कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल, मैंने अभी जो हेड टैग है इसके अंदर भी मैं और नेस्टेड एलिमेंट्स डाल सकता हूँ, बॉडी है उसके अंदर भी और नेस्टेड एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। अब कुछ अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर भी नेस्टेड एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। कुछ जो एलिमेंट्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल, इसने मुझे हेड का बोला तो मैं इसके अंदर हेड के अंदर मैं टाइटल डाल सकता हूँ। टाइटल मैं डाल लेता हूँ। इसमें भी देखिए इसका भी फर्स्ट टैग है और एंड टैग है। तो हम लोग टाइटल रख लेते हैं फर्स्ट एपिसोड। ओके, तो इसने हमें फर्स्ट एपिसोड का दे दिया। अगर मैं इसको गो लाइव करूं तो हमें कहाँ लेके जाएगा? अभी नोटिस किया आपने, इसको हमारा जो फर्स्ट एपिसोड का टैग है इसने हमें टाइटल जो था पेज का वो हमें फर्स्ट एपिसोड दे दिया। अब जब हम लोग वापस जाएं एंड हम लोग अगर बॉडी में कुछ लिखें, फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो P लिखेंगे हम लोग और हमें खुद फिनिश करके दे देगा। अगर मैं इसमें लिख दूँ दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड। ओके, तो अगर हम लोग वापस जाएं एंड इसने हमें यहाँ पे लिख के दे दिया, राइट। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जो हम लोग जिनका स्टार्टिंग टैग होगा लेकिन एंड टैग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे इमेज लिखूँ, यहाँ पे इमेज खुद लिखूँ, देखिए इमेज लिखा मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एमिट से इसने मुझे खुद ही कंप्लीट करके दे दिया। एमिट का यही फ़ायदा होता है विजुअल स्टूडियो में, जो हमें खुद ही इसने फिनिश कर देने में पूरा लिखना ही पड़ेगा। इससे हमारा जो वर्क होगा वो पेस हमें बहुत तेज़ देगा। अगर अभी हमारे पास दो चीज़ें मांग रहा है, हमें एक सोर्स मांग रहा है और एक एल्ट मांग रहा है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। सबसे पहले सोर्स इसको मैं दे दूँ। सोर्स के लिए मैं क्या करूँगा कि एक गूगल में जाऊँगा, कोई इमेज डाउनलोड करूँगा और मैं इसी फोल्डर में डालूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर में लेके आता हूँ, जिस फोल्डर में मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब मैं इस फोल्डर में आऊँगा, इस फोल्डर में मैंने एक इमेज अपलोड कर दी। अब मैं इस इमेज का कोई इजी सा नेम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंट्रो। ओके, एंड मैंने इस इमेज का नाम फर्स्ट इंट्रो रख दिया। अब याद रखना कि इसके इमेज का नाम क्या रखा है मैंने। अब मैं जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में और इसका मैं यहाँ पे सोर्स डाल देता हूँ। इसने देखें खुद ही मुझे दे दिया कि यहाँ पे आपके इमेज में फोल्डर में आपकी ये इमेज पड़ी हुई है, तो इसने मुझे खुद दे दिया। अगर मैं जाऊँ पेज यहाँ पे तो इसने मुझे इमेज शो कर देनी होगी, राइट। अब देखें ये बहुत बड़ी इमेज है ऑब्वियसली, तो मैं थोड़ा इसको रीसेट कर लेता हूँ। तो ये देखें इसने मुझे ये इमेज दे दी। अब एक चीज़ नोटिस करूँ, अब मैं एल्ट का बताता हूँ, एल्ट क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ दिस इज़ HTML फोटो और मैं इसका एड्रेस गलत डाल दूँ, ओ हटा दूँ बल्कि,
तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब ये अगर मैंने यहाँ पे आऊँ, जब कोई आप पेज लोड कर रहे होते हैं, आपका नेट स्लो चल रहा होता है और पेज इमेज लोड नहीं हो पाती, तो ये हमें ये देता है। तो हमें बेसिकली उसका इन्फो देना होता है फ़ोटो का कि किस चीज़ की फ़ोटो है, राइट। तो हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे और मैं भी नेक्स्ट एपिसोड में इन डेप्थ जाऊंगा कि हम लोग हेड में क्या यूज़ करते हैं और बॉडी में क्या यूज़ करते हैं। खुदा हाफिज़।